नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम भी एमए फाइनल का पेपर पढ़ रहे हैं और जिस पेपर का नाम क्या है विद्यार्थियों, गद्य पद्य और चंपू। तो ये जो गद्य पद्य और चंपू नाम का जो पेपर है, ये ऐसा पेपर है जिसमें हमारी गद्य की पुस्तक कादंबरी है और कादंबरी का जब हम प्रारंभ करके कथामुख भाग में पढ़ रहे हैं, तो कथामुख भाग में जो हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, कथामुख में हम पढ़ रहे हैं राजा शूद्रक का वर्णन। क्योंकि राजा शूद्रक के पास ही एक चांडाल कन्या आती थी, तो राजा शूद्रक का वर्णन है। अब देखिए राजा शूद्रक के विषय में कवि ने आगे वर्णन को बढ़ाते हुए क्या कहा है, देखिए। तो देखिए ये दिया है यस्य च। यस्य च का तात्पर्य होता है और जिसका, किसका, जो राजा शूद्रक है उस राजा शूद्रक का। परलोकाद भयम, यानी उस राजा शूद्रक को परलोक से भय था। क्या था? परलोक से भय। परलोक का तात्पर्य क्या है? इस लोक के बाद जो दूसरा लोक होता है, उस लोक से क्या था, उस राजा शूद्रक को भय था। तो इसलिए क्या कहा कि यस्य च परलोकाद भयम, यानी वह जो राजा शूद्रक है उसको परलोक से भय था। यानी इस लोक में किसी से भी उसको भय नहीं था। किससे भय था? परलोक में। क्योंकि हम हिंदू हैं और भारतीय समाज में ये माना जाता है, भारत देश में, कि जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं, इस लोक पर जो कर्म करते हैं उसका फल हमको कहाँ मिलता है? परलोक में मिलता है। इसलिए कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जो राजा शूद्रक है उसको किसी भी चीज़ से भय नहीं था। बस किस चीज़ से भय था? परलोक से भय था। तो परलोकाद भयम। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि अंतः, अंतः कहते हैं विद्यार्थियों अंदर। क्या कहते हैं? अंतः, अंतःपुर। अंतःपुर आप जानते हैं कि जो राजा थे और उन राजाओं के यहाँ जहाँ पर रानी निवास होता था, जहाँ पर रानियाँ रहती थीं, उसको क्या कहते हैं? अंतःपुर। तो इसलिए कहा है अंतःपुर कालकेषु भंगः, कि अंतःपुर का, अंतःपुर का कहते हैं जो अंतःपुर में जो रहने वाली स्त्रियां हैं उनको कहते हैं अंतःपुर का। और प्लस अलकेशु, अलग कहते हैं उनके चेहरे पर यहाँ जो घुंघराले बाल होते हैं उसको कहा जाता है अलक। तो वे क्या है? टेढ़े होते हैं। तो इसलिए उसने क्या बताया है कवि ने कि अंतःपुर कालकेशु भंगः, कि जो अंतःपुर में जो उसकी अलकाएं थीं, उसकी जो स्त्रियां थीं, जो रानियां थीं, उनकी अलकाओं में भंग था। भंग का मतलब है कुटिलता, टेढ़ापन। बाकी संपूर्ण प्रजा में कोई भी भंगिमा या फिर कुटिलता नहीं थी। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आप देखेंगे नूपुरेषु मुखुरता, कि नूपुरेषु मुखुरता, कि जो नूपुर, नूपुर होते हैं, नूपुर किसको बोलते हैं? जो घुंघरू होते हैं। नूपुर कहते हैं विद्यार्थियों घुंघरू, और घुंघरू मुखर कहते हैं ध्वनि को। तो नूपुरेषु मुखुरता। तो देखिए क्या है कि नूपुरेषु मुखुरता, यानी जो मुखुरता थी, जो ध्वनि होती थी, जो बजते थे, तो वो कौन बजते थे? घुंघरू बजते थे। बाकी प्रजा में कोई भी कलह या फिर फालतू की बातें कोई भी नहीं करता था। बस मुखुरता पाई जाती थी तो कहाँ पाई जाती थी? नूपुरों में, यानी घुंघरुओं में, यानी घुंघरू बजते थे बस। और फिर क्या कहा? विवाहेषु कर ग्रहणम। कर कहते हैं टैक्स को। तो पहले राजा क्या है? टैक्स लेते थे। प्रजा की जो फसल होती या फिर प्रजा पे जो उत्पन्न होता उसका 6वां भाग लेते थे। किसके लिए? प्रजा की रक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए। किंतु इसमें क्या कहा है कि विवाहेषु कर ग्रहणम, यानी जो राजा शूद्रक है, विवाहेषु कर ग्रहणम। कर ग्रहण कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, किसको कहते हैं? विवाह को। तो ये जो राजा शूद्रक है उसके शासनकाल में क्या है? कर व्यवस्था नहीं थी, यानी प्रजा से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। बस
कर कर कहते हैं हाथ को। तो हाथ का ग्रहण कब होता था? हाथ का ग्रहण जब होता था जब किसी का विवाह संस्कार संपन्न होता था, बाकी कर व्यवस्था नहीं थी, यानी राजा शूद्रक प्रजा से कर नहीं लेता था। और फिर कहा है अनवरत मख अग्नि। अनवरत कहते हैं विद्यार्थियों लगातार, और मख कहते हैं यज्ञ को। मख किसको कहते हैं? यज्ञ को कहते हैं, और अग्नि कहते हैं अग्नि को। तो अनवरत मखाग्नि। क्या कहते हैं? अनवरत मखाग्नि, यानी जो निरंतर यज्ञ होते थे, मख कहते हैं यज्ञ को। तो अनवरत माने लगातार, मख कहते हैं यज्ञ जो होते थे, और अग्नि उसकी जो अग्नियां थी, यानी लगातार यज्ञ की जो अग्नियां थी उनके धूमेन अश्रुपातः, उनके धुएं से ही अश्रुपात होता था, यानी उस धुआं के द्वारा ही प्रजा के आंसू आते थे। बाकी उसके राज्य में कोई भी दुख नहीं था जिससे प्रजा को दुखी होना पड़े। तो इसलिए क्या कहा है कि धूमेन अनवरत, क्या कहा था कि अनवरत मखाग्नि। मख कहते हैं विद्यार्थियों यज्ञ को। तो यज्ञ की अग्नियों के धूमेन, धुएं से अश्रुपात था। प्रजा के जो आंसू आते थे वो किससे आते थे? क्योंकि उस राजा शूद्रक के काल में निरंतर यज्ञ होते रहते, और निरंतर जब यज्ञ रहते तो फिर उन यज्ञों का जो धुआं होता था, उन यज्ञों की अग्नियों का जो धुआं होता था, उस धुएं से प्रजाओं के आंसू आते थे। बाकी प्रजा में कोई भी दुख नहीं था जिससे क्या है प्रजा को आंसू आए या प्रजा रोए। और फिर क्या कहा देखिए, तुरगेशु कसाभिघातः। तुरग कहते हैं विद्यार्थियों घोड़ों को, और कस कहते हैं जो कूड़े होते हैं, अभिघातः यानी जो तुरग थे विद्यार्थियों, जो घोड़े थे उनमें ही, कसा कहते हैं चाबुक को, चाबुक का अभिघात होता था। यानी जब घोड़ा चलाया जाता है तो उसको चलाने के लिए एक चाबुक होता है, उस चाबुक से उसको पीटते हैं तो वह तेज चलता है। तो इसमें यही बताया है कि जो कस का मतलब होता है चाबुक। तो तुरगेशु कसाभिघाता, यानी जो तुरग थे, यानी जो घोड़े थे, उनमें ही कोड़ों या चाबुक का प्रयोग होता था, अभिघात होता था, यानी चाबुक से घोड़ों को ही पीटा जाता था। प्रजा में कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं करता था जिससे क्या है उस पर चाबुक चलाया जाए। तो इसलिए क्या कहा है कि तुरगेशु कसाभिघातः, यानी जो घोड़े थे उन पे ही तुरग, जो कस का मतलब है चाबुक का अभिघात होता था, अर्थात उस पे ही चाबुक चलाया जाता था। और फिर क्या कहते हैं, मकर ध्वजे चाप ध्वनि अभूत। और मकर ध्वज कहते हैं विद्यार्थियों किसको? जो कामदेव होता है उसको। तो मकर ध्वजे यानी कामदेव में ही चाप ध्वनि अभूत, चाप की ध्वनि होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी को किसी से प्रेम होता है, तो जब प्रेम होता है तो चाप ध्वनि होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि मकर ध्वजेषु ध्वजे चाप ध्वनि, यानी जो मकर ध्वज होता है उसी में क्या है चाप की ध्वनि होती थी, धनुष की ध्वनि होती थी। यानी धनुष का प्रयोग केवल कामदेव ही करता था, जिससे एक दूसरे से स्नेह हो सके, प्रेम हो सके। किंतु राजा शूद्रक के काल समय में ऐसा कोई भी उपद्रव नहीं था जिसके लिए राजा शूद्रक को धनुष उठाना पड़े। तो ये पैराग्राफ है विद्यार्थियों, और आपके समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो देखें, और पुनः फिर आपको क्या करना है कि उस पुस्तक में से पढ़ना है जो आपके पास पुस्तक विद्यमान है। तो ये राजा शूद्रक का वर्णन चल रहा है विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें व्याकरण टिप्पणी क्या है, इसमें विशेष क्या है। क्योंकि जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ तो एक ही होता है विद्यार्थियों पूरी पुस्तक का, लेकिन प्रसंग है तो प्रसंग आप लिख देंगे कि इस गद्य में कवि बाणभट्ट राजा शूद्रक की राज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, और फिर उसके बाद आपको विशेष लिखना होता है विद्यार्थियों। और जो हम विशेष लिखते हैं
तो विशेष के लिए देखिए इसमें एक तो क्या है कि सब चीज़ें क्रम से हैं, इसलिए जब आप इसका विशेष लिखेंगे तो आप विशेष में लिख देंगे, देखिए ये विवरण चिन्ह होता है और फिर आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस गद्य में परिसंख्या अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परिसंख्या अलंकार। ठीक है विद्यार्थियों, इसको आप क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे, परिसंख्या को रेखांकित कर देंगे। और फिर देखिए, फिर आपको क्या लिखना है? व्याकरण टिप्पणी लिखनी है और आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, इसको डैश करके। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी क्या है, जैसे आप इसमें लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मान लो यस्य, ठीक है, और आप इसमें यस्य में लिखेंगे यस्य में विद्यार्थी आप लिखेंगे यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद देखिए यह है परलोकाद भयम। इसमें क्या है? एक कारक सूत्र है भी त्रार्थानाम भय हेतु। तो आप लिखेंगे इस सूत्र से परलोकाद में पंचमी विभक्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो देखिए 3 नंबर पे आप लिख लेंगे यहाँ अंतःपुरिका प्लस अलकेशु, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। नूपुरेशु में नूपुर शब्द हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। विवाहेशु में विवाह शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कसाभिघात है, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और चाप ध्वनि यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब एक शब्द है विद्यार्थियों अभूत, तो अभूत जो शब्द है आप लिखेंगे भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी करने के बाद जो आपकी व्याख्या है वो पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार अगर हम व्याकरण टिप्पणी करते हैं तो आपको अपने व्याख्यान में या फिर नंबर प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।